अगर आप गूगल पर वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड इन इंडिया लिख के सर्च करोगे तो आपको यह रिजल्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड इज बाउट बाय दीवान टोडरमल जी इन फतेहगढ़ साहिब इन 17,004 फ्रॉम वजीर खान गवर्नर ऑफ सरहिंद। सबसे महंगी ज़मीन दीवान टोडरमल जी के द्वारा सन 1704 ईस्वी में सरहिंद के गवर्नर वजीर खान से फतेहगढ़ साहिब में खरीदी गई थी। यह ज़मीन किस मकसद के लिए खरीदी गई और कितनी कीमत पर खरीदी गई, आइए जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब 1704 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी और पहाड़ी मुगल राजाओं में एक समझौता हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार समेत आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दें तो पहाड़ी राजे गुरु जी पर कोई भी हमला नहीं करेंगे और उनको सही सलामत जाने दिया जाएगा। गुरुजी पहाड़ी राजाओं की यह शर्त मानकर किला खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुजी ने अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वह सभी लड़ाइयाँ जीते। गुरुजी एक भी लड़ाई नहीं हारे। गुरुजी अंतर्यामी थे कि पहाड़ी राजे अपना किया हुआ वादा जरूर तोड़ेंगे, पर फिर भी गुरुजी किला खाली करने के लिए मान गए और अपने परिवार समेत, जिसमें गुरुजी की माता गुजरी जी, दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, गुरुजी की धर्मपत्नी माता साहिब कौर जी और माता सुंदर कौर जी, भाई जैता जी, भाई मनी सिंह जी और कुछ घोड़सवार सिखों समेत आनंदपुर साहिब का किला खाली करने के लिए चल पड़े। यह लगभग रात का समय था। बीच में बच्चे और औरतें, आगे गुरु गोबिंद सिंह जी और पीछे बहुत सारे सिखों की टुकड़ियां थीं। गुरुजी सरसा नदी पार करने लगे तो पहाड़ी राजों ने देखा कि सरसा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी का बहाव बहुत तेज है। इसका फायदा उठाकर पहाड़ी राजे अपना किया हुआ वादा तोड़कर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला बोल देते हैं, जिसमें गुरु साहिब का बहुत नुकसान हो जाता है। कई सिख और घोड़े शहीद हो जाते हैं। कीमती सामान पानी में तेज बहाव में बह जाता है। गुरुजी का परिवार भी 3 हिस्सों में बंट जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 2 बड़े साहबजादों के समेत अलग हो जाते हैं। माता गुजरी और छोटे साहबजादे अलग हो जाते हैं। माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी और कुछ सिखों समेत वह भी अलग हो जाते हैं। गुरुजी सरसा नदी के किनारे परिवार का इंतज़ार करते हैं और गुरबानी कीर्तन करते हैं। बहुत इंतजार करने के बाद गुरुजी अपने 2 बड़े साहबजादे और कुछ सिखों समेत चमकौर साहिब की ओर चले जाते हैं। माता साहिब कौर जी, माता सुंदर कौर जी और भाई मनी सिंह जी कुछ सिखों समेत दिल्ली की ओर चले जाते हैं। माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे अलग होकर गंगू ब्राह्मण के साथ उसके घर में चले जाते हैं। गंगू ब्राह्मण गुरुजी के घर की रसोई में काम किया करता था। माताजी और छोटे साहबजादे गंगू ब्राह्मण के घर में रात रुकते हैं। माता गुजरी जी के पास एक थैली थी जिसमें कुछ सोने की मोहरें थी। गंगू का ध्यान जब उस थैली पर पड़ता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। गंगू ब्राह्मण चुपके से माताजी के पास से वो थैली चुरा लेता है। माताजी गंगू को थैली चुराते हुए देख लेते हैं। जब माताजी कहते हैं कि गंगू आपको मोहरें चाहिए थी तो आप मुझे बोल देते, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इस बात का उसे बहुत गुस्सा लगता है। गंगू माताजी और छोटे साहबजादों की शिकायत मोरिंडा कोतवाली में कर देता है। उस समय गनी खां और मनी खां मोरिंडा में थानेदार थे। वो गंगू के घर आकर माताजी और छोटे साहबजादों को पकड़कर बंदी बनाकर रथ में बिठाकर मोरिंडा के थाने में ले आते हैं और एक रात माताजी और छोटे साहबजादों को कैद करके वहाँ पे रखा जाता है। उनको ठंड से बचने के लिए ना तो कोई कपड़ा दिया जाता है और ना ही खाना खिलाया जाता है। सुबह उन्हें रथ पे बिठाकर सरहिंद में भेज दिया जाता है। सरहिंद में माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया जाता है, क्योंकि मुगलों की गुरु गोबिंद सिंह जी से जाति दुश्मनी थी। इसलिए गुरुजी के छोटे साहबजादों को बहुत सारे तसीहे दिए जाते हैं। उन्हें एक पेड़ के साथ बांधकर गुलेल से उनकी आंखों पर निशाना लगाया जाता है। उन्हें जिंदा दीवार में चिनकर शहीद कर दिया जाता है। यह खबर सुनकर माता गुजरी जी भी अपने प्राण त्याग देते हैं। सूबा सरहिंद वजीर खां की ओर से हुक्म जारी किया जाता है इनके मृतक शरीरों को जंगल में फेंक दिया जाए ताकि जंगली जानवर आके इनके शरीरों को नोच नोच कर खा जाएं।
पर एक बब्बर शेर 48 घंटे तक इन पावन शरीरों की देखभाल करता है। इस जगह पर गुरुद्वारा बीबानगढ़ साहिब स्थापित है। छोटे साहबजादों की शहीदी के बारे में दीवान टोडरमल जी को पता चलता है। दीवान टोडरमल जी सरहंद के एक नामी शाहूकार थे और गुरु गोबिंद सिंह जी के श्रद्धालु थे। दीवान टोडरमल जी इन पावन शरीरों का दाह संस्कार करना चाहते थे। दीवान टोडरमल जी सरहंद के गवर्नर वजीर खान के पास जाते हैं और दाह संस्कार की इच्छा जाहिर करते हैं। वजीर खान मान जाता है, पर एक शर्त भी रख देता है कि आपको जितनी जगह दाह संस्कार के लिए चाहिए उतनी जगह पर आपको सोने की मोहरें बिछानी होगी। दीवान टोडरमल जी अपना सारा कुछ बेच देते हैं और ज़मीन पर मोहरें बिछानी शुरू कर देते हैं। वज़ीर खान के मन में लालच आ जाता है और वो दीवान टोडरमल जी को कहता है, अगर आपको ज़मीन चाहिए तो मोहरों को बिछाओ मत, मोहरों को खड़ी करके ज़मीन में गाड़ कर ज़मीन खरीदो। दीवान टोडरमल जी ने अपना सारा कुछ दांव पे लगाकर 78,000 सोने की मोहरें ज़मीन में गाड़कर 4 स्क्वायर फीट की जगह खरीदी, जिसकी कुल कीमत उस समय पर 4 अरब 50 करोड़ रुपये बनी थी। यह दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन थी जिस पर माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का दाह संस्कार किया गया था। जिस जगह पर दाह संस्कार किया गया था उस जगह पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब स्थापित है। दीवान टोडरमल जी का नाम सिख इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है और उनकी इस बहुत बड़ी कुर्बानी को हर साल शहीदी दिनों में याद किया जाता है। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सिंह ट्रैवल PB11 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।